आज प्रोग्राम में बात करेंगे मुल्क भर में ऑपरेशन रद्दुल फसाद के ऐलान के ठीक एक दिन बाद आज लाहौर के इलाके डिफेंस में धमाका सुना गया। धमाका तकरीबन सुबह 11 बजे डिफेंस की एक मार्केट में एक खाली बिल्डिंग में पेश आया और अब तक की इत्तलात के मुताबिक 9 अफराद जान बहक और 20 से ज्यादा जख्मी हुए हैं। पहले पुलिस की जानिब से ये बताया गया कि शायद एक जनरेटर फटने से धमाका पेश आया, लेकिन बाद में लाहौर की पुलिस ने इस बात की तस्दीक की कि धमाका एक IED की वजह से हुआ है। अब तक किसी भी दहशतगर्द गिरोह ने इस वाक़ये की जिम्मेदारी कबूल नहीं की है। वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की अगर बात करें तो वो आज अंकारा में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। वहाँ उनका कहना था कि ऑपरेशन रद्दुल फसाद का फैसला कुछ दिन कबल वज़ीर-ए-आज़म हाउस में किया गया और ये भी कि अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान में दहशतगर्द हमले करने के लिए इस्तेमाल की जा रही है। उसके बाद कुछ बात करेंगे पैनामा पेपर्स केस की, जिसमें आज वुकला ने अपने अपने दलाइल खत्म कर दिए। जस्टिस आसिफ सईद खोसा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने इस केस को सुना और इस पर फैसला महफूज कर लिया। जस्टिस खोसा का कहना था कि इस केस में कोई शॉर्ट ऑर्डर नहीं सुनाया जाएगा, बल्कि मुनासिब वक्त पर तफसीली फैसला जारी किया जाएगा। बोल बोल पाकिस्तान में खुशामदीद। मैं हूं गुलमीना सेठी। मैं नुसरत जावेद। 05126060228 हमारे नंबर हैं, डिस्प्ले भी हो रहे होते हैं। आपको जैसे ही फ़ोन दिया जाता है बराह रास्त टेलीविज़न पर होते हैं, लिहाजा कनेक्ट होते ही अपनी बात का आगाज़ कर दें और सिर्फ उसी मौजू तक महदूद रहें जो ज़ेर बहस। अगर आप चाहें तो हमसे सोशल मीडिया पे भी रब्ता कर सकते हैं। हमारा फेसबुक एड्रेस है www.facebook.com/बोलबोलपाकिस्तान1। ट्वीट करने के लिए हमारा ट्विटर हैंडल है बोलबोलपाकिस्तान_। बोलबोलपाकिस्तान@dawnnews.tv पे आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं और यूट्यूब पे डॉन न्यूज़ के चैनल पर लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए आप हमारा प्रोग्राम इस वक्त देख सकते हैं। अच्छा भैया, सबसे पहली बात तो ये है कि आपने जो हेडलाइन बताई है, अभी थोड़ी ही देर पहले CTD काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट ऑफ पंजाब उन्होंने फाइनली ये दावा किया है कि ये ना बारूद फटा था, अच्छा नहीं था, ना को IED था या व्हाटएवर, ये सिलेंडर फटा था। क्या मतलब नुसरत साहब, ये कहाँ से हो गया? सुबह पहले उन्होंने कहा ये शायद नौयत का पता नहीं लगाया जा सकता। मैंने कहा जी बड़ा ज़बरदस्त हमारे न्यूज़ वालों ने इत्मीनान किया और थोड़ा मतलब सब्र दिखाया कि फ़ौरन उन्होंने खुदकुश उसे नहीं बोला। फिर उन्होंने कहा नहीं ये कोई जनरेटर है जो फट गया है। उस वक्त तक विजुअल्स नहीं आए थे टेलीविज़न पर। मैं इत्तेफाक से उस वक्त TV देख ही रही थी। फिर जब वो विजुअल्स आए तो फिर लगा कि शायद ये वाकई ऐसा एक एरिया है जहाँ रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं, तो जनरेटर वाली थ्योरी उस वक्त थोड़ी प्लॉजिबल लग रही थी। लेकिन उन्होंने कहा नहीं ये जनरेटर नहीं फटा। फिर उसके बाद थोड़ी देर के बाद उन्होंने कहा शायद ये किसी किस्म का दहशतगर्द हमला था। तो फिर हमने कहा पता नहीं खुदकुश होते हैं अमूमी तौर पे हमारे मुल्क में इस किस्म के हलवे। फिर वो एक हमला हो गया। उसके बाद उन्होंने कहा कुछ रिपोर्टर्स कि हमने जी धमाके कवर किए हैं, बारूद की एक खास स्मेल होती है, इस इलाके में बारूद की स्मेल आ रही है। आधे टेलीविजन चैनल्स पे ये चल रहा था, बाकी TV चैनल्स पे जब मैं देख रही थी तो उन्होंने कहा नहीं जी बारूद की एक स्मेल होती है, वो यहाँ नहीं आ रही। अच्छा जी, बारूद खत्म हुआ, उसके बाद अब ये सिलेंडर हो गया है। व्हाट आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग। सब कंफ्यूजन गवर्नमेंट भी डाल रही थी, मीडिया तो चले है ही, आज सबने किया तनकीद, बट why is it so hard to tell us कि ये क्या हुआ? क्या बात करूं मैं, आपको बारहा इस प्रोग्राम में कहता रहता हूं 11 बजे नुसरत साहब एक वाकया पेश आता है और अब 8 बजे हमें अभी भी ये नहीं पता। उसके बाद फिर जो गुलबर्ग में हुआ कि भाई गुलबर्ग में एक और धमाके की आवाज सुनाई थी सारे टेलीविजन चैनल पे, और फिर पता चला जी गुलबर्ग में नहीं हुआ। भाई मैं अपनी बात कर रहा हूं, अमेजिंग। मतलब मैं जो इस प्रोग्राम में कितने दावे से यूं इस तरह सीना फुलाकर कहता हूं कि देखो गुलमीने, मेरा तो वो डॉक्टर्स की तरह हाल हो गया है, क्योंकि शुरू से रिपोर्टिंग में रहा हूं तो मैं बहुत कूल रहता हूं और प्रिंट का बैकग्राउंड है और वगैरह वगैरह। मैं भी आज इतना सुबह हवास बाख्ता हो गया क्योंकि मैं पूरी रात सोया नहीं था। उसकी वजह कुछ और थी, पनामा कनेक्टेड थी। अच्छा। वो मैं बात अज़ा बताऊंगा। उसके बाद मैं ऐसे छेड़छाड़ कर रहा था तो ये लाहौर की खबर आ गई, यही जो आप कह रही हैं कि सिलेंडर या IED या फलाना, और साथ ही आ गया कि जी गुलबर्ग में भी एक धमाके की आवाज़। तो मैं किसी और की क्या बात करूं, मैंने आई जस्ट गॉट कैरिड अवे, तो मैंने भी ट्विटर कर दिया कि अनदर एक्सप्लोजन इन लाहौर। तो TV सारे रिपोर्ट कर रहे थे। लेकिन बाद में मुझे ख्याल आया कि यार ये मैंने क्या बांगी मारी है मकानाबाद की कि मेरे जैसा जो मैं दूसरों को लेक्चर देता हूँ। देखो तो सुने, हमें कोई मालूमात नुसरत साहब देता तो हमें पता चलता ना। राना सनोल्ला बैठे कुछ कह रहे थे, पुलिस वाला जो बंदा था वो कुछ कह रहा था। उसके बाद अगर आप मेरी बात, पंजाब हुकूमत का ट्विटर अकाउंट कुछ ट्वीट कर रहा, पुलिस का ट्विटर अकाउंट कुछ ट्वीट कर रहा, कोई तो बताए। दो चीजें एक जर्नलिस्ट के तौर पर हमें भी तो अपनी जजमेंट यूज ऑब्वियसली। बाबा सुन तो लेना, लाहौर का धमाका हुआ, उस
धमाके के तकरीबन 3 घंटों के अंदर अंदर जिस जमात का हम उस वक्त नाम नहीं ले सकते थे, उन्होंने न सिर्फ ये कि उसकी जिम्मेदारी ली, बल्कि उन्होंने उसका नाम भी ले दिया। हाँ, आज ऐसा नहीं कुछ हुआ, दैट इज ट्रू। एक बार बिल्कुल दुरुस्त। कितनी देर में? सिर्फ 2 से 3 घंटे में हो गई, नंबर 1। नंबर 2, 7 का वाकया हुआ जी बिल्कुल, तो दाइश तंजीम ने उसी वक्त, वो भी 3-4 घंटों के अंदर अंदर। अब ये देखो गुलमी ने 11 बजे वाकया हुआ, हो सकता है कोई तीसरी तंजीम नुसरत साहब नहीं, उन्होंने अभी तक एक मतलब चल रहा है, सुन तो ले, एक चल रहा है जिसमें कहा यह जा रहा है कि जी हमने कल जो रद्दुल फसाद की बात थी उसको चेक करने के लिए, जरा ये करने के लिए ओहो, तो आज पाकिस्तान में कुछ वाकयात किए हैं। अच्छा, अब ये तो उसका पैटर्न नहीं है। अब हमें एज अ जर्नलिस्ट ये देखना है कि पैटर्न अभी तक ये एस्टैब्लिश हुआ है कि उन्होंने पहले जो हमने दिखाई भी थी, हमने कहा ये हम वीडियो नहीं दिखा रहे हैं, बिल्कुल याद आ गया ना, लेकिन उसमें उन्होंने बाकायदा ये स्पेसिफाई किया था कि ये हमारे टारगेट्स होंगे। ठीक, उन टारगेट्स के हवाले से जहां ये ब्लास्ट हुआ या इंसिडेंट हुआ या वाकया हुआ या धमाका हुआ, वो फिट आ रहा था। ठीक, एक बात है। दूसरा मसला ये है कि देखो, एक पूरी फजा को आपको देखना पड़ता है। फजा ये है कि मैं और आप जब यहाँ बैठे हैं, गुज़श्ता पीर को हम कुछ और तैयार करके बैठे और थे, उसके बाद सारा तो असेंबली का धमाका बिल्कुल। बाद अज़ां एक दिन के वक्फे के बाद वो पेशावर में जजिस की गाड़ी पे, उसके बाद हमने कहा था कि चलो यार, फिर हम अपना सारा कुछ और तैयार करके बैठे हुए थे, तो 7 का वाकया हुआ और उस दिन हम बजाय 8 बजे के 10 बजे गए। डेफिनेटली, क्योंकि ब्रेकिंग उस वक्त चल रही थी और मालूमात। अब ये पूरा एक हैजान की फिजा मौजूद है और कल ही बहुत ये ऐलान हुआ कि जी अब एक और ऑपरेशन रद्दुल फसाद। अब उस सारे पैटर्न में जब एक लाहौर में ये धमाका हो गया तो ऑब्वियसली आई अंडरस्टैंड दैट, नेचुरली वो एकदम से हुआ कि भाई ये पैटर्न शायद वही होगा। तो नुसरत साहब, अगर एक कोई हुकूमत का नुमाइंदा आके कहता है कि ये बिल्डिंग खाली थी, इनके ये मालिकान थे, उसमें ये सामान पड़ा था, इस वजह से सिलेंडर का कोई धमाका हो सकता है, या कोई उसमें कंस्ट्रक्शन या आई डोंट नो कोई केमिकल्स या कोई और ऐसी चीज पड़ी थी, तो मैं शायद कुछ तो मुझे इत्मीनान हो। अभी तो मुझे इस चीज के बारे में सुबह ये हुआ, आई स्टिल हैव नो आइडिया। आपकी बात से टोटली देखें कि हुआ क्या है ना, ये ठीक है, मान लेते हैं कि टेरर अटैक, ये मुझे नहीं लगता, बट व्हाट वाज इट देन? एक बात तो इससे तय हुई ना कि देखो, सहाफत की जहां तक बात है, तो मैंने बात शुरू करते ही मैंने कहा मैं जो सीना फुला के हमेशा तकरीर करता रहता हूँ, हत्ता कि मैं भी आई गॉट कैरिड अवे टुडे, क्योंकि हिजान की एक फिजा चल रही है गुज़श्ता मंडे से, व्हिच मेक्स सेंस। क्यों आपको लगा कि हो सकता है कि गुलबर्ग में भी कोई धमाका हो गया? एब्सोल्युटली कि यार ये उसके साथ पैटर्न बनता है। दूसरा, मैंने आपको ये जब तंगी वाला वाकया हुआ था तो मैंने कहा कि मुझे ये महसूस हो रहा है कि आप चूंकि वो डेस्परेट हो गए हैं, तो मुझे लग रहा है कि अब ये खुदकुश बॉम्बों की बजाय ये जिसको फिदायीन हमले कहते हैं वो करेंगे कि 3-4 बंदे बैठकर तो ये फिर उसको करेंगे। तो उसमें ये बात दिमाग में, खोपड़ी में फौरन बैठती है कि यार ये एक किया और साथ ही एक और किया, और ये एक पूरा आपने ये यानी पिक्चर देने की कोशिश की कि एक शहर में 3 मकामात लाहौर, तो वो यानी फिट इन होता है। लेकिन हुकूमत जो है उसकी अगर आप बात करें तो अभी हमारे ऑन एयर जाने से थोड़ी देर पहले 7:20 या 25 के करीब की बात है, राना सनाउल्लाह साहब, बड़े हैंड्स ऑन किस्म के वजीर, बड़े अच्छे आर्टिकुलेट, उन्हें बात करनी आती है, वो मुजाहिद बरेलवी साहब के प्रोग्राम में बैठे हुए ये कह रहे थे कि साहब एक्सप्लोसिव तो था, तो अब सिलेंडर हो गया। अब वो भी बात समझ में आती है कि एक्सप्लोसिव हो सकते हैं। एक्सप्लोसिव को ज्यादा खतरनाक बनाने के लिए आमतौर पर उसमें कील डाले जाते हैं, बॉल बेयरिंग्स, और वो जो कहते हैं बॉल बेयरिंग्स, तो वो हर तरफ जाती हैं। बाज़ औक़ात उसमें आप गोलियां भी डालना शुरू हो गए, तो वो जब फटता है तो उसके बाद नहीं, उसके बाद जब आपको चोट लगती है उसकी, तो उसमें बाज़ औक़ात कील आप में घुसता है, कोई
बियरिंग टक करके लगेगा, वो उसका हिट करेगा। तो वो जो पैटर्न होता है ना, जो इंजरीज का वो एक बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। अब खुदा न खास्ता यहाँ पे इस वक्त एक इस तरह का कभी कोई सिर्फ और सिर्फ बारूदी मवाद से वो किया जाए जो आमतौर पर इस्तेमाल किया जाता है बिल्डिंग गिराने के लिए, और ये वो करना हो तो बस वो होगा। और वो तो हमें जो चोटें लगेंगी वो मुख्तलिफ होगा, कभी ये मेरे ऊपर गिर गया, ये तो वो एक पैटर्न मुख्तलिफ होगा। तीसरी बात जिसकी वजह से बिल्डिंग में बारूदी मवाद किसी किस्म का भी नुस्खा भैया वो नहीं आप कह रहे हैं ना, अब जाहिर है कि वो भी अगर 8 बजे के करीब गुलमीने कह रहे हैं तो क्या मेरे पास, हाँ मेरे पास फर्ज करो कि वही लोग जिन्होंने लाहौर और 7 के वाक़े फौरन बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर कहा था कि वी डिड इट, तो मैं ज्यादा मशकूक होता। अच्छा चलें, अगर मैं ये मानूं कि ये कोई तखरीब कारी का वाकया जो किसी और आम शहरी ने फॉर सम रीजन कर दिया, तो ये तो पता चले ना कि वो बिल्डिंग किसकी थी, क्या हो रहा था वहां, क्यों बारूदी मवाद एक बिल्डिंग में रखा था, सिलेंडर ऐसा। अब तो वो फिर आप वही बात कर रही हैं कि अब उनकी फाइनल ये है, CTD का फाइनल ये है कि नो एक्सप्लोसिव मटेरियल। चले लेट्स सी सिलेंडर, लेट्स सी अब क्या करें इफ दैट चेंजेस और इफ यू हैव अ काउंटर स्टोरी तो उसको तो नो मेरे पास तो नहीं है, मगर वो लेट्स सी आगे क्या होता है। बहरहाल चले वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद वापस आएंगे तो अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। फेसबुक पे जाइए, लिखिए बोल बोल पाकिस्तान, हमारे पेज को लाइक करें, कोई सवाल हो या कमेंट हो लिख के ज़रूर भेजें। नुसरत साहब, अब हमारे पास यहाँ स्टूडियो में तो मॉनिटरिंग नहीं लगी हुई, हम दूसरे चैनल्स पे क्या चल रहा होता है इस वक्त प्रोग्राम के दौरान तो नहीं देख सकते, लेकिन मेरे अभी एक दोस्त ने मैसेज करके बताया कि राना सोनाल्ला साहब जो है वो जियो पे बैठे हुए इस वक्त, आई एम अस्यूमिंग हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में बैठे होंगे। अब वो ये कह रहे हैं कि 2 घंटे मजीद लगेंगे कुछ पता कराने में, क्योंकि लग रहा है कि जो ब्लास्ट की पॉइंट थी वो फर्स्ट फ्लोर या बेसमेंट था, बेसमेंट कोलैप्स कर गया है, जब तक उस पर वो सपोर्ट नहीं लग सकते चारों तरफ तो फोरेंसिक की टीम अंदर जाके इस वक्त सैंपल ले ही नहीं सकती, तो हमें अभी भी मालूम नहीं है कि क्या हुआ। अब मेरे ख्याल में सिलेंडर से अब अननोन पे जा चुकी है बात, तो मतलब देखो अब कोई 10 घंटे बाद अब हम उसमें हमारा भी तो मसला देख, कराची से कॉल है जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम नुसरत साहब, अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। एक हम तो अनपढ़ आदमी है, माजरत वो भाई से मैंने रिक्वेस्ट किया कि नुसरत साहब से कह देना कि भाई हमें ना जमहूरियत चाहिए ना सियासी लीडर को बिल्कुल बैन कर दो, खत्म नहीं, वो खुमैनी वाले काम नहीं करे, बस उसको बोलो खुदा के वास्ते, बस हम लोग खुदा भी है, रसूल भी है, कुरान मस्जिद उन्हें खत्म करके तो फिर क्या करें। हाँ नहीं, उसको बिल्कुल फौजियों ने हलफ उठाए मुल्क के खातिर, एक हलफ और उठा लेंगे वही चलाएं। जी गरीब, ताकि फौज गरीब लोगों को, हमेशा जमहूरियत से क्या मतलब। चलें जी, बहुत सही है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन इससे पहले हुआ है ना मेरे भाई, अयूब खान थे, यहया खान थे, जनरल ज़ियाउल हक थे, जनरल मुशर्रफ साहब थे, तो बात तो वही रही है ना। तो अब क्या करें यार, कोई और तरीका ढूंढते हैं, कोई बादशाह लाया जाए इस दफा, अच्छा किस्म तो है ना एक हमारे पास बादशाह, जो टर्की गए बादशाह नहीं है तो क्या। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। सर मैं गुलाम मुस्तफा बात करूँ कोयटा से। जी भैया। सर मैंने आज न्यूज पे देखा कि लाहौर में धमाका हुआ। हाँ। जब से बात हुई है कि PSL की जो है फाइनल लाहौर में खेला जाएगा, हाँ। हमारे पाकिस्तान के हालात खराब किए जा रहे हैं, और ये नहीं चाहते कि पाकिस्तान में क्रिकेट आए, लोग इंजॉयमेंट की तरफ आए, लोग घरों से निकले। भैया मुझे अभी तक ये समझ नहीं आई, आप कोयटा में रहने वाले हो ना? हाँ जी। तो गवादर को काशगर से जो सड़क बना रही है उसमें कोयटा रास्ते में कहीं आता है? सर कोयटा तो नहीं आता। नहीं आता ना, तो कोयटा को काशगर से मिलाने वाली सड़क मेरे भाई वो अभी वो बन रही है। तो कोयटा में आपके ऊपर तले मेरे भाई 2 वाक़यात हुए थे। ये कहा गया कि ये 2 बड़े वाक़यात जो हैं ये इस वजह से हुए कि ये कोयटा को गवादर से बनाने वाली सड़क, हमारे दुश्मन नहीं चाहते वो सड़क बने। अब ये है कि अब को वाक़या पंजाब में कहीं भी हुआ करेगा तो हम कहेंगे PSL को रोकने के लिए है। PSL खत्म हो जाएगा नुसरत साहब। मेरा सवाल ये है कि अभी CPEC भी नहीं था, PSL भी नहीं था,
तो लाहौर के दादा दरबार पे किस वजह से हमले हो रहे थे? लाहौर में एक सिक्योरिटी एजेंसी के दफ्तर पर प्लाजा सिनेमा के करीब वो क्यों हो रहा था? उस वक्त तो ना सीपैक का जिक्र था और ना ही PSL का जिक्र था। हमारा मसला ये है, और उसमें हुकूमत जो है वो सबसे ज्यादा जैसे अभी कंफ्यूजन फैला रही है। किस किस्म की ये उंगलियां लाल करके गुड गवर्नेंस के ये चैंपियन और सिंबल बने हुए हैं शहबाज शरीफ साहब, कि आप 11 बजे का एक वाकया हुआ है और 8 बजे तक आप ये नहीं फैसला कर सकते दिस डे एंड एज, और आप अपने आप को ऑरेंज रेंज की बातें करते हैं। फॉर गॉड सेक, को खुदा का खौफ करें। मेरा ख्याल है कि वो फिर वही है। नहीं मतलब सिलेंडर नहीं चाह रहा था PSL ना हो, या जनरेटर नहीं चाह रहा था नुसरत कि PSL ना हो, क्या बात कर रहे हैं? कहीं ना कहीं ये एक एपेक्स वाला कंसेंसस हुआ है। बस क्या जी, जरा मिट्टी पाओ और उसमें मीडिया को ब्लेम कर दो पहले। भाई मैं कह रहा हूं, मैं खुद कह रहा हूं कि यस, लेकिन इनिशिएट जो है अब 8 बजे अगर आप मुझे, फिर चेंज हो गई स्टोरी आखिरी मिनट, फोरेंसिक CTD, अब पता चला कि अब तो रद्दुल फसाद भी आ गया। अब ये कि जी बस सब ये वो हो गया, एंड यू आर नॉट बीइंग एबल टू टेल मी कि हुआ क्या है। नहीं पता अभी, तो मैं क्या करूंगा? मैं अभी जो है मैं ये फर्ज कर रहा हूं तो सिर्फ अपने पूरे तजुर्बे को अमल में लाकर आ जाती है और एक पैटर्न होता है, ये दोनों चीजें इस वक्त मुख्तलिफ मसला ये है कि देखो अभी तक गुज़श्ता पीर से जो भी वाकयात हुए हैं तो ये कुछ पैटर्न बना है जी, और आज का ये वाकया और उस पैटर्न को जहन में रखते हुए मैं कह रहा हूँ गुलमीनी, ये चूंकि इसमें फिट नहीं हो रहा बॉस, तब हम गवर्नमेंट की कॉन्फर्मेशन का इंतजार ही ना कर रहे होते। अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती ना, हमें पता कह देते। आज क्योंकि वो आई नहीं तो हमें, लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूं But... कि चूंकि वो पैटर्न में फिट नहीं हो रहा तो हमें भी थोड़ा सा रिस्ट्रेन कर। दूसरा एक और बहुत बड़ी बात हो जाती है गुलमीनी, हमें सोचना पड़ता है क्या करें। देखो जहां तक तो ये बात है ना कि खाली मीडिया पे ब्लेम दे देना, ओ भाई अमेरिका की जान अजाब में आई हुई है। स्पीड जो है उसने, ये जिसके हाथ में है वो रिपोर्टर है अब, बिल्कुल, यस एब्सोल्युटली, वो साथ में एक तो तस्वीर लगा के भेज देता है। ये देखो अब आप बैठी हुई हो कराची में, वो कहेगा लाहौर में ये ब्लास्ट हो गया, पता चलेगा उसने गुजरांवाले का को मोहल्ले की दिखाई है। हाँ जी बिल्कुल, कुछ भी हो सकता है। अब कौन चेक करेगा? वो कहेंगे अरे अ फ्रेंड हैज सेंट मी। हाँ जी जी जी, ये तो सुबह से उसके बाद ये इस रुझान को मेरी जबान ना खुलवाएं, जराए व्हाट्सएप ग्रुप ये किसने इजाद किए थे? रात व्हाट्सएप ग्रुप ने, जो मैं कह रहा हूं कि मैं नहीं सो पाया, पूरा फैसला जो आज होना उसके बावजूद के परसों जी भैया मेरे पास पड़ा हुआ है, मैंने रिकॉर्ड में रखवाया हुआ है। ठीक, मैंने रिकॉर्ड में अपने लिखवाया हुआ, और वक्त आने पर चूंकि आज वो क्या आना था, आज इत्तेफाक से फैसला नहीं आया, जो मुझे यकीन था कि आज नहीं आया। यही मैं आपसे पूछने वाली थी। लेकिन साहब आप तो पहले भी यही कह रहे थे कि कोई भी अक्लमंद आदमी के शायद आज शॉर्ट ऑर्डर भी नहीं आएगा, तो लोग ये तवक्को क्यों रख रहे थे? शॉर्ट ऑर्डर किस चीज पे यहाँ पर फैसला करना है? एक मैं आपको छोटी सी बात, क्लियर कट केस तो था नहीं, काफी पहले छोटी सी बात समझिए आसानी से, आपको मोटी मोटी बात है। नंबर 1, मैंने जिस दिन का पनामा कोर्ट में गया है, बाकायदा आपके साथ मिलके आपने भी मेरी बात मानी, सिर्फ आपसे परसों बात की। हाँ हाँ कि हमने हैंड्स ऑफ, हम जो चीज हो जाएगी तब इस पे डिस्कशन करेंगे। बिल्कुल ठीक है। मैं आज इंतहाई अपनी जान की अमान पाते हुए मैं गिला करूंगा कि सुप्रीम कोर्ट के इज्जतमाब जजेस को चाहिए था कि जब अदालती कार्रवाई हो रही थी और उस पर जो कुछ तमाशे लग रहे थे कि उस सर्कस को रोकते, उसको रोकते। ठीक, मुझे उनसे रिमार्क्स दिए लेकिन रोका, मुझे शिकवे का हक बनता। ठीक है, बहरहाल हम उससे इज्तनाब बरतते रहे। परसों मैंने तुम्हें इसलिए कहा, मैंने कहा भी नन अदर देन, अब ये रिकॉर्ड की बात है ना, इमरान खान साहब ने कल कहा है कैमरे के ऊपर रिपीटेडली कि जी कल इंशाल्लाह फैसला आ जाएगा। आज सुबह जो पहला ट्वीट आता है जहांगीर तरीन साहब का, उसमें कहा जाता है कि आज तारीखी दिन है, इंशाल्लाह हमारी जो तहरीक जद्दोजहद जंग रंग लाएगी और फैसला होगा। कल रात को ये किसी बैनुल अक़वामी एजेंसी को, मैं जानबूझकर नाम नहीं ले रहा, इमरान खान साहब इंटरव्यू दे रहे थे और वहाँ पे बड़ी संजीदगी से इस बात पर गौर किया जा रहा था कि कहीं नवाज शरीफ को भिनक तो नहीं पड़ गई कि फैसला क्या आ रहा है। जी, ये तो इसलिए वो टर्की चले गए और
अगर उनके खिलाफ फैसला आया तो क्या वो वहीं से बरतानिया का टिकट कटा लेंगे या अपने दोस्त अर्दवानी के पास रह लेंगे, यहाँ तो नहीं आने के। अच्छा, तो एक साहब ने मुझे फ़ोन किया, मैंने कहा यार अगर आपको फैसला मिल चुका है तो वो फैसला मुझे मिला जी, वो तो जो मैंने रिकॉर्ड में लिखवाया, तो मैंने कहा यार अगर आपको फैसला आ चुका है भाई तो, लेकिन मैं आपको बताता हूँ मुंदरजा झेल वजूहात है, ताक नहीं है। यू आर आस्किंग फॉर द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ अ प्राइम मिनिस्टर। बड़ी चीज़ है। एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को, और ये पहला वजीर आजम नहीं होगा जो सुप्रीम के हाथों, बिल्कुल, इससे पिछले ठीक है, जब जुल्फिकार अली भुट्टो की फांसी की सजा को अपहेल्ड किया गया तो उस वक्त वो वजीर आजम नहीं थे। हाँ, लेकिन उनके खिलाफ फौजी बगावत हुई थी। लेकिन यूसुफ रजा गिलानी वो सिटिंग प्राइम मिनिस्टर। बिल्कुल। अब आप तीसरे वजीर आजम को भी डिस्क्वालीफाई कर दें, किस कुव्वत और के तहत, उस पर जिक्र करते हैं, ब्रेक कर लें और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलें ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे, हमारे साथ रहिएगा। फेसबुक पे जाइए, लिखिए बोल बोल पाकिस्तान, हमारे पेज को लाइक करें, कोई सवाल हो या कमेंट हो लिखिए। अच्छा, बहुत क्रिटिकल मोमेंट पे हमारी ब्रेक आ गई थी, सिर्फ एक बात पे फोकस करते हैं कि यूसुफ रजा गिलानी साहब को बतौर वजीर आजम कहा गया कि फारिग, हाँ, किस अथॉरिटी के तहत? आईन। हाँ, नहीं कि एक आईन है, आईन जो पाबंद करता है वजीर आजम को कि अगर आप सुप्रीम कोर्ट में बुलाए जाएं असालतन या वकालतन तो आपको पेश होना है। ठीक। उसके बाद आईन ही के अंडर आता है कानून तौहीद अदालत। सुप्रीम कोर्ट कह रहा था कि जनाब आप स्विस हुकूमत को चिट्ठी लिखें, वरना तो ही नहीं। उन्होंने कहा जनाब नहीं, मेरी इंटरप्रिटेशन के मुताबिक मैं अपने ही मुल्क के सदर के खिलाफ, जिसको इस्तिस्ना, जिसको आप समन नहीं कर सकते, आप मुझे कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा ओके गो होम। ठीक। और 5 साल के लिए वो भी कर दिया। ये अथॉरिटी, ये ताकत, ये अख्तियार सुप्रीम कोर्ट ने हासिल किया है आईन से। इस आईन को कितनी मर्तबा तोड़ा गया, और आखिरी मर्तबा जिन्होंने तोड़ा था वो कमर का इलाज करवा रहे हैं आजकल दुबई के। हाँ। तो फिर लोग कहेंगे कि जनाब ये आईन के तहत आपको जो कुव्वत मिलती है इसका आप हमेशा ही जब इस्तेमाल करना होता है सरे मंसूर पर, जब भी बाहर आया तो इन्हीं का आया, यार जरा इधर उधर भी तवज्जो देखें, आईन कहीं और भी। ठीक। तो सोच विचार के भाई, और ये मुख्तसर फैसला थोड़ी है, ये तो एक ही फैसला आएगा। रीजंस टू बी रिकॉर्डेड लेटर। फिलहाल हम नवाज शरीफ को तो फारिग कर रहे हैं। 1 मिनट, ये कॉल ले लेना। लाहौर। अस्सलाम वालेकुम जी। जी अस्सलाम वालेकुम नुसरत साहब, मैं कैप्टन उमैर लाहौर से बोल रहा हूँ। जी कैप्टन साहब। हाँ जी, अभी ये देखिए आपके जो ब्लास्ट हुआ है लाहौर में, तो राना सनाउल्लाह साहब ने एक इतना ब्लफ करना शुरू कर दिया यहाँ पे कि जनरेटर ब्लास्ट हुआ है यहाँ पे। तो देयर इज नो सच एज प्रेसिडेंट ऑफ ब्लास्ट ऑफ जनरेटर इन द वर्ल्ड। अच्छा नहीं कैप्टन साहब, ये खाली जनरेटर का ही नहीं है, जो CTTD है वो काउंटर टेररिज्म वगैरह सर वो कह रहे हैं कि अब यानी सिलेंडर है सर वट एवर जो, लेकिन ये एक ब्लफ तो किया गया इस कौम के साथ। ये क्या हम बनाना रिपब्लिक में रहते हैं? आपने आज तक कभी कार का इंजन ब्लास्ट होते देखा है? सही कह रहे हैं। आपने कभी आज तक? वैसे आप जहां तक ये बनाना रिपब्लिक वाली बात कर रहे हैं तो मैं कम से कम भैया वही महसूस कर रहा हूँ, उस पर कोई बहस की गुंजाइश नहीं है कैप्टन साहब। सर लोगों को यानी यहाँ पे अमित लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। मैं देखिए मेरा ख्याल है आपने शायद वो पहला पोर्शन नहीं देख पाए। मैं यही रो रहा था, मैं फरियाद कर रहा था कि एक तरफ तो हम इतने पोस्ट मॉडर्न हो गए हैं कि हम ऑरेंज ट्रेन की बात कर रहे हैं, हम सिग्नल फ्री जो है वो रोड्स की बात करते हैं, दूसरी तरफ तमाम इस डिजिटल एज में 11 बजे के हुए धमाके के बारे में हम 8 बजे तक ये नहीं तय कर पा रहे कि हुआ क्या। सिलेंडर था, जनरेटर था, एक्सप्लोसिव डिवाइस थी, वैसे बारूदी मवाद था, क्या था। मैं तो रो रहा हूँ कैप्टन साहब, यही मैं अर्ज कर रहा हूँ। तो मैं बट इंशाल्लाह वी विल स्टिल राइट डिस्पाइट दीज टेररिज्म। जी जाहिर है इंशाल्लाह, वो तो ऑब्वियसली जी, वो तो खैर डैट इज बिसाइड्स द पॉइंट। उस पर तो जाहिर है कि कोई हम
काफ़ी माशाल्लाह अच्छा लफ्ज़ है अंग्रेज़ी का, वरना मैं ढीठ का लफ्ज़ इस्तेमाल करने में कोई मुझे हर्ज ना होता। हम लोग इस मामले में काफ़ी हमने सदमात सहे हैं। बन्नू से कॉल लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। सर अमीन मरवत बोल रहा हूँ बन्नू से। जी मरवत साहब। सर एक रिक्वेस्ट थी, काइंडली नवाज शरीफ साहब ने एक पैगाम चलाया है कि हम इंडिया के साथ दोस्ती का जो है ना हाथ बढ़ाना चाहते हैं। अभी दोस्ती का तो तब हो सकता है सर कि जब दोस्ती का हाथ बढ़ाए ना सर। हाँ, वो नहीं बढ़ाते, ये एक तरफा बढ़ाए चले जा रहे हैं। ठीक कह रहे हैं, लेकिन मेरा ख्याल तो मरवत साहब आज अभी हमारा मौजू कुछ और है, लेकिन वो गालिबन ये कह रहे थे तुर्की में इस तरह का चूँकि इंटरनेशनल होगी ना ऑडियंस वगैरह कि जी हम तो लड़ना नहीं चाहते, हम तो दोस्ती चाहते हैं। शायद इस कॉन्टेक्स्ट में बात की होगी और वो बात नहीं आ रहे, मैंने पता नहीं, लेकिन वो आपकी बात दुरुस्त है कि फ़िलहाल सारा प्रोग्राम एक तरफा ही नज़र आ रहा है। एनीवे, मैं वो बात कर रहा था कि आपको इस चीज़ को जहन में रखते हुए आप मुख्तसर फैसला नहीं ले सकते कि जी रीजंस टू बी डिस्क्राइब लेटर, और ख़ास तौर पर उस वक्त, यानी जैसे सुबह मैं मजाक कर रहा था क्योंकि रात को मुझे जो मुख्तसर फैसला कोट अनकोट व्हाट्सएप ग्रुप्स के जरिए पहुंचा उसमें यही था। ठीक है ना जी। अच्छा, मैं वो सुबह इसीलिए हंस रहा था क्योंकि उसके बाद मैं सो नहीं पाया ना, क्योंकि 2-2.5 घंटे वो कह जी अच्छा आपका क्या ख्याल है, कंफर्म करें। मैं कह यार अब मैं सोया, जब पहुंच गया तो अब क्या, और आया भी व्हाट्सएप से है, तो फिर मुझसे क्यों पूछ रहे हो। खैर, तो भाई वज़ीर आज़म टर्की में बैठा हो तो मैं मजाक शुरू हो गया। मैंने कहा यार फिर वो वापस वहाँ से इकोनॉमी क्लास में बैठ के आएंगे या वही लंदन, क्योंकि यहाँ तो ये हो गया था। फिर ये कि फ़र्ज़ करो कि आज उनको यहाँ के वक्त अनुसार कोई 1-1.5 बजे जो है वो डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता, तो उनकी जो मीटिंग्स थी वहाँ पे अभी जैसे मौसूफ की वैसे वाकई तो सोचने की बात है, मैंने नहीं सोचा था। फॉर गॉड से गिव मी अ ब्रेक, यू से कि प्राइम मिनिस्टर आप हो ही नहीं, जो वो सारा सेट हुआ है। अच्छा चलो, वजीर आजम तो यानी अब ये बात तो साबित हुआ कि बावसीला आदमी है, उनके पास पैसे ना उनके बच्चों के पास है, वो टिकट भेज देंगे। वो एक सहाफियों का भी काफी बड़ा इस्तेमाल साथ गया हुआ, वो बेचारे वापस कैसे आते, क्योंकि PIA का जहाज लेकर गए हुए। उसके तो जहाज की तो वो जो एयरफोर्स 1 अमेरिका में होता है वो कैपेसिटी मुक जाती, तो वो बेचारे वापस कैसे आते, डिस्क्वालीफाई हो जाता है। तो एक इसलिए बड़ी रिपरकशन थी उस फैसले की। वैसे एक बहरहाल हमारे जजेस कोई यार हमारा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। ट्वीट जरूर कीजिए, हमारा ट्विटर हैंडल है @pakistan_। अच्छा, अब जैसे ऑनरेबल जजी साहब ने खुद फरमाया, भाई अब उन्होंने तो कभी ये नहीं कहा था कि हम जुमेरात को फैसला सुना रहे हैं, उन्होंने ये कहा कि भाई आपको दलाइल लटका रहे हैं, बस फिनिश, थर्सडे को आप अपने दलाइल मुकम्मल करें। अब उसके बाद आपने खुद ही टीवी पे हम सब ने प्रिज्यूम कर लिया जी कल बड़ा D-Day आ रहा है। भाई किस जज ने कहा था? ट्रांसमिशन प्लान हो चुकी है, नंबर 1, स्पेशल ट्रांसमिशन। नंबर 2, अब उन्होंने खुद फरमाया, उन्होंने कहा कि भाई इस पे मुख्तसर फैसला नहीं हो सकता। और जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि भाई ये तो ऐसे ही है कि भाई या तो आप वजीर आजम हैं या नहीं है, वो रीजन टू बी के बाद में लिखी जाएंगी। नहीं भाई क्या घर जाओ, ये तो आप यानी कि एक क्लर्क को भी निकालते हुए शोकाज नोटिस देते हो तो बता कर कहना पड़ेगा कि भाई साहब अपनी वजूहात की बिना पर क्वालिफाई नहीं करते, मिसाल के तौर पर अगर। तीसरी जो ज्यादा इंपॉर्टेंट, तो अब कागजात का एक ट्रकों का एक यानी पूरा अंबार है और वो बार बार चिल्लाते रहे हैं कि हमें दोनों फरीकैन की तरफ से, उनकी दोनों से शिकायत, कोई प्रॉपर को गाइडेंस नहीं मिल रही। अब उन्हें इस मेज में रास्ता तलाश करना, एक पूरा यानी कि बिल्कुल जैसे कि आप भूसे में से आप एक यानी सुई निकाल रहे हैं, तो जाहिर है उस पर दे नीड टू डिलिब्रेट, जाहिर है। उसके बाद ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, एक और बात भी जहन में रखें कि जब से इफ्तिखार चौधरी साहब के ज़माने से सुप्रीम कोर्ट में एक रिवायत बन गई है, यहाँ से मुतफ़क़ा फैसले आते हैं। अच्छा, तो वो ये बहुत कम हुआ है कि आपको डिसेंटिंग नोट्स वगैरह मिले हों। ठीक, इसके अलावा मैं और इस पे बात नहीं करूँगा, बस यही मैंने ख़त्म कर दी। मज़ीद अक़लमंद रहा, इशारा काफ़ी है। ठीक, बाकी एक कॉल है जी गुजरात से। अस्सलाम वालेकुम।
अस्सलाम वालेकुम सर, शकील बात कर रहा हूँ गुजरावाला से। गुजरावाला से, जी भैया। बहुत एक छोटी सी बात अर्ज करनी है, जैसे ये पार्लियामेंट हमारी बनी है, इसका पर्पज क्या है, थोड़ा सा क्वेश्चन है मेरा। और दूसरे नंबर पर बहुत मैं पूछना चाह रहा हूँ, पार्लियामेंट किस लिए बनी है? जी दूसरे नंबर पर पूछना चाह रहा हूँ, जो हमारे ये जो डॉक्टर हजरात हैं, नर्सेज हजरात भाई हैं, मेरे और पहले ये एक सवाल, ये बरतानिया की पार्लियामेंट क्यों बनी ये भी जानना पड़ेगा। पूछना चाह रहा हूँ, लोकसभा क्यों बना, हमारे ये ईरान में पार्लियामेंट क्यों है पता नहीं। और अब आप उसके साथ ही डॉक्टरों पे यार छोड़ा करें आप लोग। एक टेलीविजन पे एक वक्त होता है भाई, खुदा के लिए अपनी भड़ास निकालने के लिए आप ट्विटर इस्तेमाल करना शुरू करें, बहुत काम आएगा। पहली गालियां आप कम पड़ती हैं जो आप मजीद ट्विटर पे मतलब रहने देना बस। नहीं देखो ना आप ये आप ट्विटर पे भड़ास निकाले आपको और मुझे ही पड़ेगी ना गालियां। व्हाई नॉट अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन इस वक्त ये कि फिर 3 घंटे में इस्तेमाल कर पाए, फिर हाउ टू इन्वेंट एक्सक्यूजेस। सही बात। इटली से कॉल है जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। जी सर। जी भैया, आप कोई डिलेट आ रहा होगा, आप जल्दी से अपनी बात कर लें इटली से। जी जी सर, मैं ही पूछना वा कि जेडे पनामा लीग दा आज फैसला होया वे, आज फैसला नहीं होया भाईजान, तो इटली तक इतला नहीं पहुंची हाली फैसला नहीं होया। उन्होंने क्या कुछ दिन ला के दसांगे, लिहाजा सकून करो। जिवें तुहाडे का सी ना बरलसकोनी, इत्थे भी बरलसकोनी फिलहाल टाइम है उन्हां कोल। थैंक यू वेरी मच। अच्छा वो भी आगे जो पूछने वाले नहीं ना उनको नहीं उन बेचारों के पास अभी ये भी वो कह रहे थे कि जो फैसला आया मैंने उनकी मदद कर दी कि नहीं आया। उन्होंने जिस तरह स्टेट बात की, उनको स्टेट बताया। इटली से बेचारे फोन कर रहे थे, परेशान होंगे वो, तो उनको बताना हो, फिर उनको बताया बरलसकोनी का भी। बरलसकोनी से मिलते जुलते हमारे यहाँ 3-4 हैं, 3-4 हाँ बड़े हैं। ट्रम्प भी हमारे छोटे छोटे काफी हैं। ये जो फेक न्यूज जितनी हमारे यहाँ चलती है, एक वो करेक्टर नहीं है सलमान अहमद घूम रहा आज, उसके ट्विटर पर मैं तो घर में शायद आने नहीं वाली थी दफ्तर में, आपको ईमान से म्यूजिक वाले, मुझे अब पता चला जाहिर है कि वो इल्यूजन की दुनिया में रहते हैं। पता नहीं क्या कर रहा था वो यार, वो बाकी उन्होंने नाम सही रख, ये जुनून था इनके ग्रुप का नाम। अच्छा वो इसीलिए सही था, इल्यूजिनेशन कहता है। और वो चैलेंज कर रहा था मेरी सोर्सेस। हाँ मैं भी अच्छा नाम लेकर, अरे भाई हमें हिम्मत नहीं होती। लेकिन उन्होंने कहा शूट एट साइट, मैं तो मैं आपको फोन करने लगी थी कि मैं नहीं आ रही नुसरत साहब, और डीएसएनजी लाहौर के लिए था। नहीं उसने कहा कैपिटल सिटी आल्सो, रावलपिंडी इस्लामाबाद आल्सो। हाँ वो और भी थी ना एक। चले इसी प्रोग्राम खत्म करते हैं। हमारा हफ्ते का भी आखिरी प्रोग्राम है। उम्मीद है कि वीकेंड जो है वो सेफ गुजरेगा और मजीद कुछ और बुरा इस मुल्क में नहीं होगा। मंडे को फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज़।